नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे मूल्यांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं, और मूल्यांक और भाग्यांक जो आपका आता है वो किस प्लैनेट को गवर्न करता है, यानी उसका प्लैनेट कौन सा होता है, किस नंबर का कौन सा ग्रह होता है, ये जानेंगे। और उसके बाद 20-25 में आपका कौन सा मूल्यांक या भाग्यांक निकलता है और आपका पूरा साल कैसा जाने वाला है। तो आप स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। आज का जो हमारा विषय है उसके बारे में देखते हैं कि अंक ज्योतिष में किसी व्यक्ति का मूल्यांक भाग्यांक 1 से 9 के बीच का अंक होता है। तो यदि व्यक्ति का जैसे मूल्यांक और भाग्यांक जो है हमारी लाइफ में बहुत बड़ा महत्व रखता है। कई बार तो जन्म का समय या स्थान मालूम नहीं होता, ऐसे में कुंडली बना पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, मूलांक उन लोगों के लिए एक सटीक आधार है, हम मूलांक से पता कर सकते हैं। तो किसी भी घटना का हम अनुमान उस नंबर से लगा सकते हैं। तो ज्योतिष में ये कह सकते हैं कि अंक ज्योतिष एक सरल माध्यम होता है, आप इस माध्यम से बहुत आसानी से अपने बारे में जान सकते हैं। तो मूलांक का आधार क्या होता है, मूलांक क्या है, पहले आप ये जानिए। आपके जन्म की तारीख ही मूलांक है। यानी यदि आपका जन्म 7 तारीख को हुआ है तो वो जो 7 तारीख है तो वो आपका मूलांक हो गया। अगर डबल डिजिट में है तो आप उसको टोटल कर लीजिए। जैसे किसी का 15 नंबर है जन्म तारीख, तो 5 + 1 यानी 6 हो गया। तो इस तरह से डबल डिजिट को टोटल करके जो नंबर आता है तो वो आपका मूलांक हो गया। ये तो आपका मूलांक कैसे निकालते हैं हम। अब क्या है, मूलांक जो है हमारे स्वभाव को, प्रकृति को, गुण दोष आदि के बारे में तो मूलांक ही बताता है। जो आपकी तारीख है, डेट ऑफ बर्थ की जो तारीख है, ठीक है, इससे क्या होता है, जीवन में क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी है ये हमारा मूल्यांक ही डिसाइड करता है। ये आपके मित्र शत्रुओं के बारे में भी बता देता है कि आपका मूलांक जो भी होता है। इससे आप करियर में, जीवन साथी, कार्य क्षेत्र, भाग्योदय की ये सारी जानकारियां हमको मूलांक देता है। और 1 से 9 तक माने जाते हैं ये मूलांक के जो नंबर्स होते हैं। जिन लोगों का जन्म 9 से अधिक संख्या वाली तारीख में होगा तो वे अपने जन्म दिनांक को आपस में जोड़ दें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल एक और बता देते हैं, जैसे किसी का तारीख है 11 जन्म की, तो 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 2। तो ये जो 2 है वो मूलांक हो गया, दोनों को हमें हमेशा जोड़ दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि भाग्यांक क्या है। भाग्यांक की गणना थोड़ा सा डिटेल में होती है। वो कैसे कि आप क्या करेंगे, ये बताता क्या है, पहले तो देखिए आपके जीवन में बार बार किसी किसी जैसे कि किसी भी तरह की कोई अच्छी और बुरी जो भी चीज़ें हो प्रभावित करती हैं वो हम भाग्यांक से पता कर सकते हैं। भाग्यांक का उपयोग महत्वपूर्ण घटनाओं को जानने के लिए, ये तिथि जानने के लिए किया जाता है। और इन जो नाम का अक्षर बदलने का भी आजकल बहुत प्रचलन है वो भी हम भाग्यांक से ही करते हैं। और भाग्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जन्म तारीख, महीना और ईयर जो सन होता है, इन सब का योग करते हैं, सबका टोटल करना होता है हमको। और जो टोटल में नंबर आता है, वो टोटल में जैसे डबल डिजिट का नंबर आया, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लास्ट में बताया है, आप उस एग्जाम्पल चार्ट को पढ़ेंगे तो क्लियर आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे किसी का आपका जन्म की तारीख हो गई, तीसरा महीना जैसे 3 हो गया, और फिर है 1970 किसी का अगर ये है तो आप क्या करेंगे, 2+3+1+9+7+0, तो सबका जब आप टोटल करेंगे तो 22 आ रहा है। तो अब 22 को क्या करेंगे, फिर आप प्लस करें दोनों, 2+2 कर दें इस 22 को। अगर डबल डिजिट में है तो 2+2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आया। तो यानी इस पूरी डिटेल के लिए भाग्यांक जो आया हमारा 4 आया। इस तरह से हम भाग्यांक निकालते हैं कि तारीख, महीना और साल सबका टोटल करना होता है। इसको हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे कि हम विवाह देखना है कि कब हो रहा है, काम करने की जगह कैसी है, वो भी हम भाग्यांश के हिसाब से देख सकते हैं। आपका भाग्यशाली शहर कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है, ये भाग्यांक के द्वारा आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। भाग्यांक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और
आपको ये मतलब बहुत सिंपल सा चीज़ें होती हैं कि अगर सिंगल डिजिट में हैं तो उनको डबल कर लीजिए और इस तरह से आप अपना भाग्यांक और मूलांक दोनों को जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 2 और मंथ है 5 और ईयर है 2004, जो एग्जांपल चार्ट में मैंने बनाया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 0 0 प्लस करें 4 लास्ट में, तो टोटल हो गया 13। तो अब डबल डिजिट है 13, तो आप क्या करेंगे 1 प्लस 3, तो क्या आया 4। तो इनका भाग्यांक हुआ 4 और इनका जो डेट थी बर्थ की वो क्या थी 2। तो ये क्या हो गया आपका 2 नंबर, आपका क्या हुआ, ये आपका एक भाग्यांक हो गया और एक मूलांक हो गया। 2 इज कॉल्ड मूलांक। तो ये जो नंबर आए आपका, जैसे 2 हो गया मून का और 4 हो गया राहु का। इस तरह से आपको प्लैनेट्स भी बता दिए जाते हैं। जैसे कि प्लैनेट्स में आपको एक बार बता देती हूँ कि जैसे कि एक नंबर होता है सन का, किसी का भी आता है नंबर तो सन की क्वालिटीज उसमें होंगी। मून का आएगा तो चंद्रमा की क्वालिटी होगी। अगर 2 नंबर आया तो मून हुआ, 3 नंबर आया तो जुपिटर है यानी गुरु, 3 नंबर में गुरु आएगा, गुरु की क्वालिटी होंगी। 4 नंबर राहु का है तो ये आपके राहु वाली क्वालिटीज हो सकती है। 5 नंबर बुध का होता है यानी मरकरी, है ना। और 6 अगर किसी का नंबर आ रहा है तो वो शुक्र का है। और 7 नंबर किसी का आता है तो केतु का है। 8 नंबर शनि का और 9 नंबर मंगल का यानी मार्स का। ये तो प्लैनेट्स हैं। तो किसी का टोटल जो भी आए, ये वाला नंबर आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि ये किस प्लैनेट के नंबर्स हैं, ये आपको पता लग जाएंगे। इस तरह से आपको क्या करना है, पहले मूलांक, और आप एक कॉपी पेन लीजिए, उसमें एक मूलांक निकालिए और भाग्यांक निकाल लीजिए। फिर जो भी नंबर आता है आप उनके ऊपर नंबर डाल लीजिए। तो कि जो मैंने अभी प्लैनेट्स बताए हैं वो आप फाइंड कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से नंबर का प्लैनेट से आप गवर्न होते हैं। और क्या वो फ्रेंडली हैं नहीं फ्रेंडली वो अलग बात है, लेकिन पहले आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अब हम आते हैं आपके जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है, मतलब आपका जो बातचीत जो अभी चल रही है उस विषय के बारे में, कि 1 से 9 मूलांक और भाग्यांक जो पर्सनल ईयर नंबर हैं 20 25 का, आप उसे कैसे फाइंड करेंगे। तो ये अब आप जान लीजिए। अभी आपको मैंने मूल्यांक और भाग्यांक दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से बताई। तो अब आप बस इतना सा आपको करना है कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप डेट ऑफ बर्थ लिखिए। फॉर एग्जाम्पल किसी की 7 डेट ऑफ बर्थ है तो 7 लिखा आया, प्लस आपका मंथ है फर्स्ट तो 1 लगा लीजिए, उसमें 20 25 ये प्लस कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, 7 जिसका डेट है जन्म की तारीख, महीने का 1, और उसके बाद लगा लीजिए 20 25। ये सबको एक साथ टोटल कर लीजिए, जन्म महीना और साल। जैसे आप टोटल करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया उसका आता है 17। अब 17 को आप 1 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। 8 किसका होता है, शनि का, सैटर्न। तो आपका आने वाला जो ईयर है यानी कि 20 25 शनि का गवर्न करेंगे। शनि गवर्न करेंगे, आपका पूरा मेहनत करने का समय होगा, शनि के हिसाब से चलने वाला है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, जो भी आपका एक्चुअल में है, तो आपको ईयर हटा लेना है, बस आपको डेट ऑफ बर्थ और मंथ लिखना है। और फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और बताती हूँ अमिताभ बच्चन जी का। जैसे उनका है 11 अक्टूबर 1942। तो 11 और अक्टूबर का महीना 10, तो आपको 11 और 10 लगाना है और उसके आगे आपको 20 25 लगा कर देखना है, तो आगे वाला ईयर का पता चल जाएगा। अगर आपका जैसे फॉर कहा जाए कि 1942 का उनका ईयर कैसा था, वो थोड़ा सा ईयर जो भी चीज़ें हुई उस टाइम में उस चीज़ को आप जानना चाहते हैं तो उस ईयर को आप डाल दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि उस ईयर में कौन से प्लैनेट ने गवर्न किया पूरे टाइम।
तो इस तरह से आप अपने साल का, ये पूरा साल कौन सा प्लैनेट गवर्न करेगा, किस प्लैनेट के अंडर में रहेगा, वो चीज़ आप पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 आता है तो बहुत अच्छा कहा जाता है, क्योंकि ये बुध का है। बुध एक बच्चा है, बिजनेस है, तो बहुत सब चीज़ बहुत ही परफेक्टली चलती हैं। फिर अगर 1 आ गया तो टॉप पर लेकर जाता है, जॉब भी दिला देता है, क्योंकि सन का आ जाता है। फिर अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकंड नंबर आ गया, मून का है, तो क्या थोड़ा सा व्यक्ति टेंशन लेगा, थोड़ा सा कुछ कुछ उसके मूड स्विंग्स रहेंगे, इस तरह से हो सकता है। और अगर 9 नंबर आ गया, 9 इज कॉल्ड मंगल। मंगल है तो आपको क्या है, आपकी अंदर की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी अग्रेशन वाली चीज आपको अंदर ला सकता है, क्योंकि मंगल है। शनि है तो बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारा हेल्थ इशू का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और भी जैसे कि आपके काम जो करते हो, वो जो फील्ड है उसमें भी थोड़ा सा क्या होगा कि आपको रुक रुक कर आप काम कर रहे होंगे। तो इस तरह से चीज़ें, आप जो प्लैनेट्स, जो जिसका प्लैनेट है आपके आने वाले टाइम में, आपके यहाँ वो स्थितियाँ आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको दिखेंगी। जैसे कि राहु का है, पर्सनल ईयर अगर आपका आ जाता है, जो आपका ईयर आ रहा है, कि वो गवर्न करता है 4 नंबर को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, सडन लॉसेस हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं। तो आपको केवल आपको नंबर देखना है कि कौन सा है, आपका नंबर कौन सा आता है। अगर 6 नंबर आ गया सपोज, तो लग्जरियस लाइफ जिएगा, मनी भी 6 नंबर सब कुछ देकर जाएगा। अगर जिसका जा आ रहा है, ज्वेलरी का शौक है तो वो पूरे जाएंगे। फॉरेन से कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, फ्रेंडली हो सकते हैं। तो 3 और 9 अगर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये उतना अच्छा मतलब नहीं होने वाला। मैचिंग के हिसाब से तीनों 9 एक जैसे ही हो जाते हैं, और इधर 3 और 7 भी एक जैसे हो जाते हैं। 7 केतु का होता है। फिर आते हैं जैसे 8, तो आपको पता ही है कि 8 नंबर तो शनि का है, तो ये थोड़ा सा सैडनेस वाला होता है। बाकी चीज़ें आपका, तो आपको केवल केवल ये ईयर से टोटल करिए, और फिर आप देखिए कि आपका कौन सा नंबर आ रहा है, और आपको पता चलेगा कि आपका प्लेनेट अगला कैसा आने वाला है, और क्या देने वाला है वो प्लेनेट। तो 1 नंबर से लेके, जैसे 1 आया तो सन हो गया, 2 आया तो मून है, 3 आया आपका, 3 नंबर होता है जुपिटर, अभी आपको बताया ही था। और 4 नंबर किसका आ गया, राहु का। और 5 नंबर किसका है, आपका बुध का। 6 नंबर शुक्र का, 7 केतु का, 8 शनि का, तो और 9 नंबर मंगल का। इस तरह से हैं, तो जो जो प्लैनेट्स जहाँ जहाँ पर ये आ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट उनकी रेमेडीज भी होती हैं। अगर कोई, जैसे कुछ लोगों का प्लैनेट शनि आ रहे हैं, राहु आ रहे हैं, केतु आ रहे हैं, इस तरह के प्लैनेट्स आ रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा आगे आने वाले 2025 में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या करें, शनि हनुमान जी की पूजा कीजिए, और दूसरी चीज़ कुछ गुड डीड्स करिए, जैसे कि एनिमल्स को फीड कराइए, डॉग को खिलाइए, गाय को खाना खिलाइए। ये सब चीज़ें आपको अपनी हैबिट में लाना चाहिए। कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहिए, जिससे कि क्या है कि आपका जो भी नेगेटिव है वो चीज़ थोड़ा सा कम हो जाए। आई होप आपको ये चीज़ अच्छा लगा है। मूलांक और भाग्यांक आप निकालने की कोशिश कीजिए कि कैसे निकलता है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझको टेक्स्ट उसमें कर सकते हैं, और मैं आपको उसको बता सकती हूँ। थैंक यू सो मच।